Thank you for the happiest year of my life. दोस्तों, हर साल 1 जनवरी को नए साल के रूप में मनाया जाता है। ये एक इकलौता ऐसा त्योहार है जिसे पूरी दुनिया के लोग मनाते हैं, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या संप्रदाय से संबंध रखते हो या फिर अमीर हो या गरीब हो। सभी लोग नए साल को खुशी से मनाते हैं, फिर वो चाहे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फोन या मैसेज करके नए साल की बधाई देना या फिर उन्हें प्यारे प्यारे कार्ड्स बांटना। पहले ये नया साल मनाने की प्रथा सिर्फ वेस्ट में ही थी, लेकिन अब जैसे जैसे इंटरनेट का प्रचार प्रसार हुआ है तो दुनिया काफी छोटी हो गई है और अब इंटरनेट के माध्यम से सभी लोग नए साल की बधाई देते हैं और इसे धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है नया साल मनाने की शुरुआत कब से हुई थी? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नया साल 1 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, इसकी शुरुआत कब से हुई थी और ये अलग अलग देशों में और भारत में किस तरह से मनाया जाता है। तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि नया साल आज से लगभग 4000 साल पहले बेबीलोन नाम की जगह पर मनाया गया था। 1 जनवरी को मनाए जाने वाला यह नया साल दरअसल ग्रेगोरियन कैलेंडर पर बेस्ड है। इसकी शुरुआत रोमन्स ने करी थी। दरअसल पहले क्या था, इस पारंपरिक रोमन कैलेंडर का नया साल 1 मार्च से शुरू होता था, लेकिन रोमन के फेमस सम्राट जूलियस सीजर ने 46 ईसा पूर्व में इस कैलेंडर में कुछ चेंजेस करे थे। इसमें उन्होंने जुलाई का महीना और उसके बाद अपने भतीजे के नाम पर अगस्त का महीना जोड़ दिया था। उससे पहले इस कैलेंडर में सिर्फ 10 ही महीने होते थे और 310 दिन, इसी के साथ साथ 8 दिन का एक हफ्ता होता था। लेकिन इस चेंज के बाद नया साल भी शिफ्ट होकर 1 मार्च से 1 जनवरी पर चला गया। वैसे तो कहा जाता है कि जूलियस सीजर ने ही 1 जनवरी से नया साल मनाने की शुरुआत की थी। उसने बड़े बड़े एस्ट्रोनॉमर से मुलाकात करी, जिसके बाद पता चला कि धरती 365 दिन और 6 घंटे में सूरज का एक चक्कर लगाती है। इसको देखते हुए जूलियन ने कैलेंडर में साल में 365 दिन कर दिए। लेकिन उसके कई साल बाद पोप ग्रेगरी नाम के एक आदमी ने साल 1582 में जूलियन कैलेंडर में लीप ईयर की गलती निकाली। उस टाइम के मशहूर धर्मगुरु सेंट बीड ने बताया कि एक साल में 365 दिन 5 घंटे और 46 सेकंड होते हैं। इसके बाद फिर रोमन कैलेंडर में फिर से बदलाव किया गया और एक नया कैलेंडर बनाया गया। तब से फिर 1 जनवरी को नया साल मनाया जाने लगा और फरवरी में एक और दिन जोड़ा गया जिसे लीप ईयर कहा जाने लगा। तब से वेस्टर्न कंट्रीज में नया साल 1 जनवरी को मनाया जाता था, जबकि वहीं इस और भारत में नया साल चैत्र के महीने में यानी वही अप्रैल के महीने से ही मनाया जाता था। अब के टाइम की बात करें तो अब भारत में नया साल अलग अलग जगहों पर अलग अलग तारीखों पर मनाया जाता है। वैसे तो वर्ल्ड वाइड 1 जनवरी को ही मनाया जाता है, लेकिन कई धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से नया साल अलग अलग तारीखों से शुरू होता है। लेकिन ज्यादातर धर्मों की तारीखें मार्च और अप्रैल के महीने में ही पड़ती हैं। जैसे पंजाब में नया साल बैसाखी के रूप में 13 अप्रैल को मनाया जाता है। सिख धर्म को मानने वाले लोग इसे नानकशाही कैलेंडर के अकॉर्डिंग मार्च में होली के दूसरे दिन मनाते हैं। वहीं जैन धर्म के लोग नए साल को दिवाली के अगले दिन मनाते हैं। उनका मानना है कि ये भगवान महावीर स्वामी की मोक्ष प्राप्ति से अगले दिन शुरू होता है। जबकि वहीं दुनिया का सबसे पुराना सनातन धर्म में नए साल की शुरुआत चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से होता है, यानी जब से चैत्र नवरात्रे स्टार्ट होते हैं। सनातन धार्मिक मान्यताओं के अकॉर्डिंग भगवान ब्रह्मा ने इसी दिन सृष्टि की रचना शुरू की थी, इसीलिए इस दिन को वो नए साल की शुरुआत मानते हैं। इस्लामिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग मुहर्रम महीने की पहली तारीख को नए साल हिजरी की शुरुआत होती है। तो दोस्तों, ये तो हमने बात कर ली किस तरह अलग अलग धर्मों में अलग अलग धार्मिक मान्यताओं के अकॉर्डिंग नया साल मनाया जाता है। इससे हमें ये बात तो पता चलती है कि नया साल मनाने की प्रथा भारत में और पूरी दुनिया में काफी सालों पहले से शुरू हो गई थी। आज हम नया साल एक साइंटिफिक लॉजिक के हिसाब से मनाते हैं। इस दिन हमारी पृथ्वी यानी ये धरती जिस पर हम रहते हैं, ये सूरज के अराउंड अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है और इसी खुशी में कई देशों में नया साल मनाते हुए अलग अलग तरह की प्रथाएं और रीति रिवाज भी परफॉर्म किए जाते हैं। जैसे साउथ अमेरिका में लोग नए साल के दिन लोबिया के साबुत बीज और शलगम के पत्ते खाते हैं। स्पेन में नए साल की रात को 12 बजे के बाद ताजे अंगूर खाने का रिवाज है। ऐसा करने से उनका मानना है कि वो साल भर स्वस्थ रहेंगे। वहीं चीन में तो 1 महीने पहले से ही इसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। लोग अपने घरों में साफ सफाई करवाते हैं, पेंटिंग वगैरह करवाते हैं और यहाँ पर लाल रंग को काफी शुभ माना जाता है नए साल पर, इसीलिए इस दिन सभी लोग लाल रंग की ड्रेस पहनते हैं। जापान में नए साल का स्वागत करने के लिए बौद्ध मंदिरों में लटकी हुई घंटियों को 108 बार बजाया जाता है। तो ये थी दोस्तों नए साल से जुड़ी कुछ जानकारी। आप नया साल कैसे मनाते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताना।